हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, मुझे अक्सर कई लोगों ने ये बातें पूछा है और कई सवालात उन्होंने किया है। ये कहा है लोगों ने, आप लोगों में से ही लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसान, मैं पिता नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ किसान बोलूँगा, अगर किसान मर जाता है, जिसके नाम पर तो संपत्ति है, दादाजी के नाम पर ज़मीन थी, यानी पैतृक ज़मीन थी, अब वो घर के बड़े बेटे या फिर किसी के भी किसान के ऊपर संपत्ति पूरी है, तो क्या अगर किसान मर जाता है तो क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, वो किसको मिलेगी? माँ को मिलेगी, पत्नी को मिलेगी, या फिर बेटे या फिर बेटी को मिलेगी? किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा, क्या ऐसे मामले अक्सर देखने के लिए आते हैं? अक्सर लोग हमेशा परेशान रहकर ही सोचते रहते हैं, फिर झगड़ा होता है, झंझट होता है, लेकिन इसमें झगड़ा झंझट करने वाला कोई बात नहीं, सिंपल और सेफ एक लेकी लॉजिक है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। किसान की मौत के बाद जमीन किसको मिलेगी? बेटी, बेटा या पत्नी? सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि प्रॉपर्टी किसकी होगी, किसकी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किसान की मौत के बाद जमीन का क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसान जब मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी जमीन का, जो जर जमीन उसने बनाई है मेहनत करके, उसका होता क्या है? ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो, किसान की मौत के बाद जमीन का क्या होता है। दो तरह की जमीन होती है, पहली पैतृक जमीन जो दादा परदादा की हो, दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड जमीन जो किसान ने खुद खरीदी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है किसान की मौत के बाद वो जमीन का क्या होता है। तो देखिए, पहले जमीन दो तरह की होती है, जमीन मतलब जमीन ही होती है, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि वो जमीन पैतृक जमीन का, जैसे कि अगर वो आपके दादा परदादाओं ने वो जमीन बनानी है, पुरखों से वो चलती जमीन आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसे पैतृक बोलते हैं। दूसरा है सेल्फ एक्वायर्ड जमीन, यानी कि उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी है वो उसको किसान ने खुद अपने मेहनत की कमाई से वो बनाया है। किसी दादा परदादा किसी ने वो जमीन जो है उसे विरासत में नहीं दिया है, उसने खुद बनाया है, यही उसके सेल्फ एक्वायर्ड बोलते हैं। दोनों के लिए कानून अलग अलग है, इसलिए पहले समझो कि जमीन कौन सी है, और दोनों के लिए कानून अलग अलग है। सेल्फ एक्वायर्ड के लिए कानून अलग है, उसके तरीके अलग है, फैसले अलग है। और पैतृक जमीन अगर है खानदानी, जिसे दादा परदादाओं ने बनाई थी, तो उसका जो है कानून अलग है, उसका नियम अलग है, उसका कानून अलग है पूरा। तो पहले यह वो कंफर्म करना होगा कि वो जमीन कौन सी है, वो दादा परदादा की जमीन है या फिर आपका नाम सेल्फ एक्वायर्ड जमीन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, पैतृक जमीन किसको मिलेगी? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अहम चीज, दोनों पहलू का सबसे पहला पहलू क्या है? पैतृक जमीन अगर रहेगी तो किसको मिलेगी, किसको मिलनी चाहिए, ये समझिएगा। पैतृक जमीन के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून सेक्शन 6 कहता है। देखिए, पैतृक जमीन के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत जो सेक्शन 6 है, यानी सेक्शन 6 नंबर है, वो क्या रहता है समझिएगा। पैतृक जमीन पर सभी उत्तराधिकारियों का, यानी वो बेटा हो या बेटी हो, उत्तराधिकारियों का बराबर हक होता है। यानी बेटे का हक जन्म से होता है, बेटी का हक दर 5 से बराबर है। यानी कि बेटी का जो हक में जो फैसला सुनाया गया है, ठीक है, सबसे पहले समझिए, बेटी का जो हक है वो 2005 से वो फैसला आया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उसका भी जन्म से अधिकार रहेगा। और जो बेटा है उसको तो भाई शुरू से, जन्म से ही उसका अधिकार हो जाता है पैतृक जमीन पर। पत्नी को पैतृक जमीन में सीधा हक नहीं होता, लेकिन पति के हिस्से में वो वारिस बन सकती है, बनती है। यानी पति मरे तो पत्नी को पति का हिस्सा मिलेगा। और देखिए, जो पत्नी है इसका जो है पति के, यानी कि जो पैतृक जमीन उसमें सीधा तौर पर उसका हिस्सा नहीं रहता है और नहीं बनेगा, लेकिन उसको वो हिस्सा मिल सकता है जो कि पति के नाम पर जमीन हो। जो पति के हिस्से में जितनी भी जमीन रहेगी उसमें वो हकदार रहेगी, उसका वो रहेगा। यानी कि पति के मरने के बाद अगर पति ने खुद जमीन बनाई हो, या फिर मान लीजिए वो पति के नाम का जो कोई हिस्सा हो, कोई टुकड़ा हो, तो उसकी विरासत जो रहेगी वो पत्नी को मिलेगी। अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, ये तो था पैतृक का। अब आ गया है, अब आता है सेल्फ एक्वायर्ड का। सेल्फ एक्वायर्ड जमीन किसको मिलेगी?
अब से सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि किसान ने जो खुद के दम पर खुद के मेहनत की कमाई से वो संपत्ति बनाई है, वो किसको मिलेगा, ये समझिएगा भाइयों। सेल्फ एक्वायर्ड जमीन यानी कि किसान ने खुद खरीदी हो, उसके लिए अलग नियम है। अगर किसान ने वसीयत लिखी है तो जिसका नाम है उसे मिलेगी, अगर वसीयत नहीं है तो क्लास 1 हरीस हरीस को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में कई मामले आते हैं, कई नियम भी आते हैं। इसमें किसी एक को पर्टिकुलर हिस्सा नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसान ने खुद पैसे कमा करके मेहनत कमा के उसने प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें जो है अगर उसमें दो तरह से कई तरह से हो सकता है मामला कानून, कि अगर किसान ने मरने से पहले अगर कोई वसीयत लिखी हो तो जिसके नाम पर वसीयत रही उसको मिल जाएगा वो। जैसे कि पैतृक जमीन में होता है कि अगर किसी ने वसीयत भी लिख दी हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब में बराबर बढ़ता है, नियम है। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड जो जमीन होती है उसमें क्या होता है कि आपको हक मिल सकता है अगर उसने किसान मरते वक्त वह वसीयत लिख दी हो। आगे बढ़ते हैं। अगर वसीयत नहीं है तो क्लास 1 हेरिस को मिलेगी। क्लास 1 हेरिस है यानी कि अगर वसीयत नहीं है तो क्लास 1 हेरिस में जो है जमीन मिलेगी। क्लास 1 हेरिस क्या है? पत्नी पहला हक, पत्नी का जो है पहला हक रहेगा, बेटा बराबर हक रखेगा, बेटी बराबर हक रखेगी। अगर माँ जिंदा है तो, अगर माँ देखिए सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में पत्नी का भी रहेगा हिस्सा। देखिए सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में पति का भी हिस्सा, पति जो तो मर जाएगा, किसान मरने के बाद उसकी जो जमीन रहती है वो किस में किसे बटेगी, जो नंबर 1 घटेगी ना, पत्नी आएगी, बेटा आएगा, बेटी आएगी, और अगर चौथा में माँ अगर जिंदा है तो उसे भी बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी पत्नी बेटा बेटी तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। तो मैं इसे माँ को हटा देता हूँ, अगर माँ जिंदा नहीं है तो फिर से बात है। तो अगर माँ जिंदा नहीं है तो पत्नी बेटी बेटा इन तीनों को जो है बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, वो कानून कहता है सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में। लेकिन अगर वो जमीन किसी के नाम पर किसान ने मरने से पहले उसने वसीयत लिख दी है तो जिसके भी नाम पर वो जमीन रहेगी वो उसको डायरेक्टली मिल जाएगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। पत्नी को क्या मिलेगा? अब सबसे सोचने वाली ये बात है पत्नी को क्या मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा भाइयों। पत्नी के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। पत्नी को यह मिलेगा पहला तो पूरी जमीन पत्नी को मिल सकती है। पहला ये भी है कि देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात पत्नी में रहती है। पत्नी को सबसे पहला ये हो सकता है कि उसको पूरी जमीन मिल सकती है, मिल कई जगह मिलती भी उसको है। चाहे दूसरे साल मराती हो, बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा केस नंबर 2020 9 SSC 1 में साफ कह दिया। देखिए भले ही पत्नी को तो मिल रहा है लेकिन बेटी का भी हक कोई छीन नहीं सकता। भले ही बेटी शादी करने के बाद किसी और शहर में रह रही हो तब भी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसके जजमेंट के हिसाब से ये फैसला बताया जाता है। वो है, देखिए कहा गया, हाँ एक कंफ्यूजन होता है कि उसमें जो है कि आपको बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो बेटी है उसमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। कहाँ रह गया, हाँ फिर समझते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया, मुझे आगे विषय करना पड़ गया तो मैं आपसे चाहूंगा फिर से सुन रहे थे। भाई पत्नी के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। पत्नी को यह मिलेगा पहला पति की सेल्फ एक्वायर्ड जमीन में बराबर हिस्सा, दूसरा पति के पैतृक जमीन में हिस्से में से हक, तीसरा अगर बच्चे नहीं हैं तो पूरी जमीन पत्नी को मिल सकती है। देखिए पत्नी को हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर से पैतृक जमीन है तो ये भी होता है कि पूरी जमीन भी उसी को मिल सकती है अगर उसमें बच्चे का कोई हक ना हो, यानी कि बच्चा हुआ ही ना हो। बच्चा उस आदमी से बच्चा नहीं है तो उसमें हकदार और वारिस वही बन जाएगी जो पत्नी है किसान की। ये बात तो समझनी होगी लोगों को। उसके बाद क्या होगा, तो पूरी जमीन पत्नी की, यानी पत्नी का हक बहुत स्ट्रांग है, घबराओ मत। यानी पत्नी का जो हक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बस समझने वाली बात है। इधर से घुमा कर ले चाहे उधर से घुमा कर ले, मिलेगा तो जरूर पत्नी को हिस्सा। पति देना चाहता हो उस वक्त या देना चाहता हो
वो सेक्स पार्ट से भी हो या फिर पैतृक से नहीं हो, पत्नी का हक है। इसमें कई तरह के अपने अपने नियम होते हैं। अगर किसान मर जाता है तो आगे बढ़ते हैं। बेटी को क्या मिलेगा? आप समझने वाली बात है कि बेटी को क्या मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है और इसमें जजमेंट के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था, किसके हक में दिया था और कौन से सन में दिया था, किस दिन होगा, सब मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, बेटी के बारे में यह जानना जरूरी है। 2005 के बाद से बेटी को बेटे जितना बराबर हक है, चाहे शादी हो गई हो चाहे दूसरे शहर में रहती हो, बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता। देखिए 2005 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह फैसला सुनाया गया, नया नियम लाया गया है। 2005 से ही नया नियम आया है बिंदु उत्तराधिकार के नियम के तहत। इसमें यह कि पहले बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 2005 में क्या हुआ, अब उसके बाद से सभी लोगों को हिस्सा मिलेगा। वो उसमें ये नियम जो है लागू किया गया। तो अगर बेटी की शादी हो गई है तब भी, और बेटी अगर शादी करने के बाद किसी दूसरे शहर में रह रही है तब भी उसका भी जन्म से अधिकार रहेगा। बेटे भी जितना जितना बेटे को मिलेगा हिस्सा उतना ही बेटी को मिलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई सोचने वाली बात है और ना ही कोई छीन सकता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा केस नंबर 2020 SSC 1 में साफ कहा है बेटी का जन्म से ही पैतृक जमीन में अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो है जिसके खिलाफ जिसने किया था जो केस, जो नाम है वो है विनीता शर्मा के लिए। विनीता शर्मा को ये मिला था। विनीता शर्मा का जो केस था उसमें ये कहा गया, केस में 2020 में हुआ था और जो था 9th SSC 1 में साफ कहा कि बेटी का जन्म से अधिकार रहेगा, भले ही वो बेटा चाहे या ना चाहे, भाई चाहे या ना चाहे, उसमें देना पड़ेगा ही। जन्म से अधिकार है, उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। ये हिस्सा जो है बेटी के लिए सेफ रहेगा, वो जब चाहे वो ले सकती है, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के 10 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी बेटी का हक प्रमाण पत्र निकालो। देखिए सॉरी बात, हाँ, यानी बेटी का हक बाप के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। और बेटी का जो हक है वो भले ही बाप मर जाता है, किसान मर जाता है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उससे कोई छीन सकता है। वो हक है, उसको देना पड़ेगा उसके परिवार वाले को, उसके भाई को। भले ही देख के 10 साल बाद सो रही हो, उस टाइम वो जाग करके सरप्राइज देने की आ जाए, आपको देना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आगे बढ़ते हैं। जमीन अपने नाम कैसे करवाएं? अब ये सोचने वाली बात है कि जमीन अपने नाम कैसे करवाते हैं आप, ये समझिएगा। भाइयों, किसान की मौत के बाद जमीन अपने नाम करवाने के लिए यह करो, पहला मृत्यु प्रमाण पत्र निकालो, दूसरा तहसील जाओ, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाओ। देखिए अगर किसान की मौत हो जाती है तो जमीन नाम पर करवाने के लिए क्या करना होता है कि पहले जाइए किसान के नाम को जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बनवाइए, फिर तहसील जा करके उत्तराधिकार नियम के तहत जो प्रमाण पत्र बनता है उत्तराधिकारी का वो अब बनवाइए। तीसरा दाखिल खारिज करवाओ, चौथा खतौनी में अपना नाम चढ़ाओ। देखिए इसके बाद उत्तराधिकारी का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करने के बाद, बनवाने के बाद, जमा करने के बाद अब दाखिल खारिज करवाए। दाखिल खारिज करवाएंगे तो खतौनी में आपका नाम लिख दिया जाएगा, यानी नाम भी अपडेट हो जाएगा, पुराना नाम पढ़ करके आपका नाम हो जाएगा और दाखिल खारिज में होगा बोलगा कि खतौनी में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो जो कि बहुत ही अच्छा सबूत है, वो रहना भी चाहिए। पांचवा, अगर कोई विवाद है तो पार्टीशन सूट दायर करो, यह सब जल्दी करो, देर करने से नुकसान होगा। और अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें, अक्सर होता है। तो पार्टीशन सूट का केस जो है अब दायर कीजिए कोर्ट में। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपका हक ही मजबूत होगा और मजबूत रहेगा। सूट का केस दायर कर रहे हो, वो हक आप ले सकते हैं, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं। इसमें क्या होगा, सब कोर्ट के आदेश के अनुसार सबको बराबर हिस्सा जो है कोर्ट के अनुसार वो बांटा जाएगा और समूल भी दिल हो जाएगा कि कोर्ट ने आदेश किया वो करना ही पड़ेगा, कोई भी इसमें नकार नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते हैं, जो ऐसा कर देते हैं जो कि आपको नहीं कर रहे, क्या लोग ये गलती करते हैं? पहली गलती, किसान की मौत के बाद जमीन के कागज अपडेट नहीं करते। दूसरी गलती, वसीयत नहीं बनवाते हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि किसान की मौत के बाद जो है लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपडेट नहीं कराते। ये कराना बहुत जरूरी है, अगर नहीं कराएंगे तो क्या पता कोई भूमाफिया आ जाए, और आप बहुत आसानी से तो कोई भूमाफिया आ जाए, जमीन आपकी लफड़े में फंस जाए।
ये भी तो होता है। और उसके बाद कि ये भी गलती होती है कि लोग वसीयत नहीं बनवाते। वसीयत बनवाना बहुत जरूरी है, रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती, दाखिल खारिज नहीं करवाते। चौथी गलती है घर में झगड़ा करते रहते हैं, कोर्ट नहीं जाते। कई भी है कि लोग दाखिल खारिज नहीं करवाते। दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो जमीन नाम पर कैसे चढ़ेगी, सबके हिस्सों में बराबर बराबर खतौनी में जो अवैध रहता है वो कैसे होगा। यहाँ तक कि आपस में ही वो लोग घर में झगड़ा करते रहते हैं, लाठी डंडा गोली बारूद चलाते रहते हैं, लेकिन लोग कोर्ट में जाता है। कोर्ट जाएंगे तो बिना झगड़ा झंझट के हिस्सा सब में बंटवारा हो जाएगा। और पांचवी गलती, देर करते हैं। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना ही बेहतर रहेगा। और पांचवी ये है कि लोग देर करते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, सोचते हैं कि जो अगर देखा जाएगा बाद में देख लेंगे और देरी होता चल जाता है और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक में आपके अनुसार है, अगर आपको लगता है कि सेम वैसे ही आपके सर भी हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत एक वकील से मिलिए। अगर आपको लगता है कि आप मेरे बताए गए तरीके से आप अपना नहीं पाएंगे, आप करने में कोई दिक्कत हो रही, तो तुरंत आप एक वकील से मिलिए। वो वकील जो जमीनी मामला देखता, उससे मिलिए, मिल करके सारी परेशानियां बताइए। वकील आपको सारी परेशानियां दूर करके देगा। जितना वकील कहेगा उतना चलिए ना, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है, वकील ने कहे अनुसार कानून के तहत अपना काम करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि किसान की मौत के बाद ज़मीन किसको मिलती। सबको यह बातें पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। अब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।